है गाइस, दिस इज़ कामिल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने स्क्वायर और पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और वहाँ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरह से यूनिट सेम होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई जोड़ घटाव कर सकते हैं, अनसेम रहता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। आज के वीडियो में हम आप लोगों के सामने स्क्वायर और उससे पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानेंगे। ये क्लास 7 का बेस चल रहा है। जिन बच्चों का मेंसुरेशन में थोड़ा वीक है वो लोग अभी स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि जब अगला वीडियो आएगा तो वो आप लोग का प्रॉपर क्लास 7 का होगा, जिसमें मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद मैं तुरंत आपका क्या व्हाट प्रॉब्लम है इन कर जाऊँगा। समझ गए? तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, जिसका पहला क्वेश्चन है साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लोगों को तो यहाँ पे फॉर्मूला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। समझ गया, 4 इंटू यहाँ पर क्या होता है, साइड होता है। तो 4 इंटू साइड का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। समझ गया, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये भी तो 4 ही सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ये स्क्वायर है तो सब साइड इसका क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो स्क्वायर के लिए रूल है, यानी सब साइड क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो 4 इंटू साइड, तो साइड का वैल्यू कितना है बताइए, 12 है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ना होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 12 सेंटीमीटर बोला है तो 12 लिख देंगे, जितना बोला उतना इतना लिखते चले जाएंगे। समझ गए? अगर यहाँ पे 20 बोलेगा तो 20 सेंटीमीटर सबका हो जाएगा, लेकिन हाँ वैल्यू सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा है, सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 12 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है भाई, 12 4 जाए कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, ये देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आपको क्या सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, नंबर इससे आपका एक भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है 48 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा साइड दिया है 4.5 मीटर, यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाला है। तो देखिए इसको किस तरीके से डील करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4.5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसा कि हमें पता है पेरीमीटर निकालना है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले क्या, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4 इंटू साइड होता है। बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए, तो यही तरीका है मैथमेटिक्स का। 4 इंटू साइड का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4.5 दिया है, तो यहाँ पे 4.5 लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करते समय यूनिट नहीं लिखा जाता है, यूनिट बस लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 को 4.5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा 18 मीटर, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अगर आप रफ में 4.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 18 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 18.0, ठीक है। तो पॉइंट के बाद तो ऐसे भी जीरो का वैल्यू नहीं रहता, तो 18 मीटर ही हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। यही हो गया हमारा क्या, 18 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें क्या है, सब साइड इक्वल है। 4.5 सब हो जाएगा मीटर में, ठीक है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो मुझे नहीं लगता, बहुत से कम क्वेश्चन होता है जिसमें आपको क्या फिगर देगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या इमेजिन करना होगा, और वहाँ पर मैं प्रॉपर फिगर बना भी दूंगा, लेकिन जब आपको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने मतलब से दिमाग में फिगर आना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करें और बोर्ड पर ड्रॉ करें, ठीक है। तब आपका मैथ वहाँ पर बनाना आसान हो जाए। फिगर बना लिया यानी 50% आपका काम ख़त्म हो गया। या तो अभी बेसिक चल रहा है 5-6 का, जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक्चुअल में क्लास 7 का मैथमेटिक्स पढ़ाई होगा, ठीक है। तब वहाँ पे आपको पता चलेगा फिगर किस तरीके से बनाया जाता है। तब ना ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे अटकते भी हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़िएगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, आपका एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, अब तो पेरीमीटर वाला हमारा सॉल्व हो चुका है सब। आई होप इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पेरीमीटर से बना लेते हैं, वो भी थोड़ा पॉइंट ही वाला है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पेरीमीटर से रिलेटेड मैं आपको देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ साइड का वैल्यू 3.14 मीटर। तो ये देखिए पॉइंट वाला है, इसको बड़ी आसानी के साथ डील करना है, बिल्कुल वही गुना भाग जोड़ घटाव करना है जो हम लोगों ने क्या 4-5 क्लास में सीखा था। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। पॉइंट से ज़्यादातर पॉइंट में ही आ सकते हैं क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन ईजी देगा तो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। साइड इक्वल टू क्या लिखा है 3.14 मीटर। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ही निकालना है। तो यहाँ पर हम, तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर 4 के लिए तो 4 ही होगा, इंटू साइड का देखिए वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पे साइड की जगह पे 3.14 हम क्या पुट कर देते हैं, बस वैल्यू पुट करना है। इसको अगर 3.14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर आएगा कितना, 12.56। ये भी क्या होगा, मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मीटर ही है। समझ गए, यही हमारा 12.56 क्या हुआ, मीटर आंसर हो गया। समझ गए। तो चलिए आई होप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों का पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एरिया की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें एरिया पूछा गया हो। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी आपको एरिया स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है आप लोगों को स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, साइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। जो निकालना होगा उसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे। देखिए मेंसुरेशन में आपको वर्ड का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर। तो बताइए एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर, ठीक है। जिन बच्चों का एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम, देखिए इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट आ चुका है। जिन बच्चों का एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, यानी पावर थ्रू में, पावर 3 वगैरह में प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड मैंने आपका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जिसमें मैंने 0 टू एकदम एडवांस लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, यानी 9th 10th सब का रिलेटेड वीडियो मैंने आप लोगों का अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर इस पे स्क्वायर है तो वहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ पर साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड स्क्वायर कहने का क्या मतलब है बताइए, साइड इंटू साइड। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड को ही साइड स्क्वायर कहा जाता है। मेन फार्मूला यही है, बस मैंने आपको यहाँ पर तोड़ के बताया है। तो साइड का देखिए वैल्यू दिया हुआ है 16, इंटू साइड ही का इंटू साइड, तो फिर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर होगा और उस पर हम स्क्वायर लगा दें तो उसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 16, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे साइड का वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा यहाँ पर कितना, 256। यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये मैंने पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। पेरीमीटर में मीटर या सेंटीमीटर, एरिया में क्या हो गया स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और क्यूब में वॉल्यूम में क्या होगा, क्यूब चढ़ जाएगा। अब वो कैसे चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, वो भी मैंने कल आप वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात भी ध्यान रखना है कि एरिया में क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा। यहाँ पर आपको क्या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मैंने 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और क्यूब भी लिखवा दिया। जिन बच्चों को स्क्वायर में प्रॉब्लम हो रहा है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, वहाँ मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। वहाँ मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी आप लोगों को दे दिया है, जिससे आप लोगों को क्या एक्सपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्लास 7 में एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, 5th चैप्टर ही है। अगर आप आर्य सवाल जैसे अच्छे अच्छे बुक बनाते हैं तो उसमें होगा ही होगा, समझ गए। तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसमें साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.2 मीटर। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। वहाँ मैंने आपको समझाने के लिए साइड इंटू साइड लिख दिया था। यहाँ पे क्या होगा, साइड का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4.2 मीटर। तो जैसा कि आपको पता है 4.2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है मीटर सेंटीमीटर कैलकुलेशन के समय नहीं लिखा जाता है,
तो स्क्वायर करने का क्या मतलब है 4.2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.2, ठीक है। तो 4.2 को अगर 4.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा 17.64, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मीटर में है, देखिए। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा मीटर में ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के क्लास में बस इतना ही। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों का क्यूब, ये देखिए 3 डायमेंशनल फिगर अब आपका आ गया। वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बताऊंगा कि डायगोनल क्या होता है, साइड क्या होता है, लेंथ हाइट ब्रेथ, वहाँ पर सब आपको अच्छे से बताया जाएगा। ये क्लास 7 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल का क्लास आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा। और वहाँ मैं आपको स्क्वायर और क्यूब तो अब आपको वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर आपको क्या स्क्वायर से बनता है, देखिए क्यूब, और रेक्टेंगल से बन जाता है आपका क्या क्यूबॉइड। तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं कल आप लोगों को फिगर के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट।